हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं साधना यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके चैनल NSY एजुकेशन हेल्पर पर, जहाँ मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ फ्री एजुकेशन। आप इसका लाभ उठाएं और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं और अपने मम्मी पापा का जो सपना है उसको पूरा करें। तो हम पढ़ रहे हैं टिश्यू 9th क्लास NCERT, जिसमें हमने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और हमारा जो चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 6 चल रहा है और उसमें से हमने प्लांट टिश्यू पढ़ लिए हैं। अब पढ़ रहे हैं हम एनिमल टिश्यू और उसमें हमने पढ़ लिया है एनिमल टिश्यू में हमने एपिथेलियम टिश्यू जो है एपिथेलियल टिश्यू उसको पढ़ रहे हैं। एपिथेलियल टिश्यू उसमें हमने स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू पढ़ लिया है, क्यूबर्ड एपिथेलियल टिश्यू नेक्स्ट देखेंगे। और ये सारे जो भी टिश्यू दिए हैं, जो क्यूबर्डल है, पॉलीमर है, सीलियल है, ग्लैंडर है, ये सभी जो एपिथेलियल टिश्यू हैं उनको हम अभी देखेंगे। तो चलो पढ़ते हैं, चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो हमारा क्यूबर्डल एपिथेलियल जो टिश्यू है, जो क्यूबर्डल सेल्स होती हैं, क्यूबर्डल सेल्स जब इकट्ठी होती है तो क्या बनाती है, क्यूबर्डल एपिथेलियम टिश्यू बनाती हैं। तो दे आर क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, सेल फिट क्लोजली, लुक लाइक स्क्वायर सेक्शन। यदि हम इसका सेक्शन काट के देखें, अगर हम अपनी स्किन है एपिथेलियल, मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, हम स्किन के बारे में पढ़ते हैं। इसमें स्क्वैमस जो था वो हमने पहले ही पढ़ लिया था लास्ट वीडियो में। अब हम इसको देख रहे हैं क्यूबर्डल को। तो जो क्यूबर्डल सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। हमें पता है जो क्यूब होते हैं वो कैसे होते हैं, टाइप के होते हैं, ठीक है, ऐसे होते हैं ना क्यूब, है ना। लेकिन रियल में ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन अगर हम इसको सेक्शन में काट के देखते हैं सेल को, तो ये हमें ऐसी दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है, ऐसी स्क्वायर शेप में दिखाई देती है, ठीक है। फ्री स्पेस अपियर हेक्सागोन, और इसकी जो स्पेस है वो कितनी है, हेक्सागोन, क्योंकि वो क्यूबॉइडल है ना, इसलिए इसकी सरफेस कैसी है, हेक्सागन है। इट इज फाउंड इन किडनी, ट्यूब, थायराइड, वेसल्स, इन ग्लैंड, सैलरी एंड स्वेट ग्लैंड। देखो, और ये पाई कहाँ जाती है, जो हमारा क्यूबर्ड जो क्यूबर्ड सेल्स होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, तो वो हमारी पाई जाती है तो किडनी में पाई जाती हैं, ठीक है। फर्स्ट किडनी में पाई जाती है, किडनी की जो ट्यूब होती है उसमें, और थायराइड में पाई जाती है, थायराइड, और हमारी थर्ड है वो ग्लैंड में पाई जाती है। जैसे हमारी होती है सेलिवरी ग्लैंड, जो कि हमारे मुंह में होती है, जिसे हम बोलते हैं लार ग्रंथियां होती हैं। और दूसरी है हमारी स्वेट ग्लैंड, जो पसीने की जो ग्रंथियां होती है, उनको क्या करती हैं ये इनको जब स्रावित करती हैं, तो जिस जिस बेस से ये इसका श्रावण होता है उस जगह पर कौन सी ग्लैंड होती है, ट्यूब, ये ट्यूबॉइड ग्लैंड होती है, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड जर्मिनल एपिथेलियम गोनाइड टेस्टिव एंड ओवरी। और ये कहाँ पाई जाती है, जर्मिनल एपिथेलियम में, मतलब जो हमारे जन्नांग होते हैं उसमें क्या होती है, टेस्ट ट्यूब में और ओवम दोनों के कहाँ पाई जाती है, जहां पर टेस्ट ट्यूब और ओवम यूट्रस में, ठीक है, क्या क्या होता है, संपर्क होता है। तो ये क्या करती है, ये उस जगह पर पाई जाती है, ठीक है। इट्स इन्वॉल्व्ड इन एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन मैकेनिकल सपोर्ट। और क्या करती है ये, एब्जॉर्प्शन करती है, किसी चीज को क्या करती है, सोखती है, एब्जॉर्ब करती है, और सीक्रेट, और किसी को छोड़ती है। जैसे कि हमने आपने देखा होगा कि सीक्रेशन, जैसे हमारी स्किन में से स्वेटिंग का जो पसीना आता है, तो क्या एक सीक्रेशन है, क्या कर रहा है वो, वाटर को हमारी बॉडी से बाहर छोड़ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से क्या करती है, सीक्रेशन करती है और एब्जॉर्प्शन करती है। तो जो भी हमारी बॉडी के लिए जो मिनरल्स, मैकेनिकल जो रिएक्शंस होती है उनमें जो जरूरत होती है मिनरल्स की, उनको क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। और जो हमारा स्वेटिंग है, जो पसीना, उसको क्या करती है, उसको सीक्रेट करती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉलमर
एपिथेलियम टिश्यू। कॉलमर का मीन होता है पिलर लाइक स्ट्रक्चर। ये जो सेल देखो, जैसे मैंने आपको बताया, ये कैसी स्क्वायर शेप में होती है, इस टाइप की होती है ना, टाइप की होती हैं। लेकिन ये जो हमारी कॉलमर एपिथेलियम होती है वो कैसी है, तो पिलर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि ये टाइप से सेल होती है, पिलर लाइक स्ट्रक्चर होता है इन सेल का, टाइप से। ठीक है, ऐसे बहुत सारी सेल्स क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं। इट इज फॉर्म्ड लाइनिंग ऑफ स्टमक। और ये कहाँ पाई जाती हैं, जो हमारा स्टमक है उसमें क्या होती है, लाइन पाई जाती है, जैसे हमारा लीवर होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है ना लीवर का। ठीक है, तो इसमें बीच में ना लाइन होती है, जो कि क्या होता है कि जो हमारा खाना जाता है हमारे लीवर में, उसका क्या होता है, उसको आगे पीछे करने के लिए वहाँ जो सेल्स बनी होती है वो कैसी होती है, लाइनिंग वाली होती है। और जो उनकी लाइनिंग कैसी होती है, बड़ी बड़ी होती है, लंबी लंबी, जैसे ये दिए पिलर लाइक स्ट्रक्चर रहता है सेल्स का। कैसी होती है, जैसे एक पिलर होता है उस टाइप की लंबी लंबी लाइंस रहती हैं। वो कौन सी सेल होती है, पॉलीमर सेल्स होती हैं। ठीक है, और वो कहाँ पाई जाती है, स्टमक में पाई जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है, कोलन में पाई जाती है, फॉर्मेटिंग मसल्स में। और इसमें क्या होता है, फॉर्मिंग मसल मेम्ब्रेन। और ये क्या करते हैं कि मसल मेम्ब्रेन को जो देखो क्या होता है कि जैसे कि हमारा स्टमक है, हमारी इंटेस्टाइन है, और हमारा स्टमक है, इंटेस्टाइन है, कोलन है। इसमें क्या होता है कि जो हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो उसको हमें क्या करना होता है, आगे भेजना होता है। तो अगर उसमें लाइनिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा, मतलब वहां पर जो स्ट्रक्चर है उसका वो कैसा नहीं होगा, खुरदरा नहीं होगा, तो भोजन जो हमारा है वो पूरी बॉडी में कैसे चलेगा। वो स्ट्रक्चर कैसा होता है, लाइनिंग वाला होता है। तो क्या होता है, जब उसमें लीवर में हमारे में कुछ रिएक्शन होती है, आगे पीछे होता है, तो उससे क्या होता है, हमारा जो फूड है, जो खाना हमने खाया है, वो क्या आगे जाता है, लीवर से कहाँ जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है, इंटेस्टाइन से कॉलम में जाता है, और कॉलम से बॉडी से बाहर चला जाता है। तो वहाँ इस सेल की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, क्योंकि हमको मतलब जहाँ भी बॉडी का पार्ट जहाँ पे हमें क्या करना है, भोजन को या किसी चीज को आगे सीक्रेट करना है, तो वहां पर ऐसी सेलों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, कोलन में, और फॉर्म म्यूकस मेम्ब्रेन। और इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है, म्यूकस की बनी होती है। Border of microvilli present at the free surface and end of each cell, which increase absorption efficiency in small intestine। और इससे क्या होता है, देखो मैं जैसा कि आपको बता रही थी कि इसमें क्या होता है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है, आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, वो ऐसे ऐसे होती है ना, ऐसे ऐसे। ठीक है, और ऐसे ऐसे सब में फोल्ड रहती है, ऐसे ना, ऐसे फोल्ड रहती है ये। ठीक है, इस टाइप से ये छोटी आंत हो जाती है बीच में, और बड़ी आंत चारों तरफ से हो जाती है। तो क्या होता है, अगर वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी, उसमें कॉलमर जो एपिथेलियम सेल्स नहीं होंगी, तो वो ऊपर नीचे नहीं होगी, और जो हमारा फूड है वो कैसा नहीं होगा, आगे सीक्रेट नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए क्या होता है कि इसमें छोटी छोटी क्या होते हैं, बिली प्रेजेंट एट द फ्री सरफेस, जो उसकी फ्री सरफेस होती है ऑफ एंड सेल विच इंक्रीज एब्जॉर्प्शन। जहाँ फ्री सरफेस होती है वहां पे ये क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं, जो हमारा फूड है उसमें क्या है, हम पौष्टिक तत्व खाते हैं, न्यूट्रिशन है, उनको क्या करती है, ये खींच लेती है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, नेक्स्ट है, तो ये हमारा ये वर्क था वो किसका है, कॉलमर एपिथेलियल का। ठीक है, अगर हम सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू की बात करें या सीलिएटेड सेल्स की बात करें तो क्या होता है, तो हम अगर इसकी हम बात करते हैं तो सेल मैनी बी क्यूबर्ड एंड कॉलमर। ये जो सेल में बी क्यूबर्ड एंड कॉलमर, इसमें क्या होता है कि ये जो सेल है वो कैसी होती है, क्यूबर्ड और कॉलमर दोनों से क्या होती है, मिक्सअप होती है। जैसे हम कह सकते हैं हमारी जो पॉलीमर सेल थी वो कैसी थी, ऐसे पिलर लाइक स्ट्रक्चर था। ठीक है, और जो हमारी क्यूबॉइड सेल्स थी, क्यूबॉइड सेल्स कैसी थी, स्क्वायर शेप में।
तो वही जो स्क्वायर शेप की सेल थी वो इसके ऊपर एडजस्ट हो जाती हैं और फिर और छोटी छोटी सेल्स एडजस्ट हो जाती हैं। ऐसे करके लास्ट में फ्लैट स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। तो ये दोनों जो सीलियल एपिथेलियल स्ट्रक्चर है और ऊपर इस पर सीलियास दिखाई देते हैं, मतलब हेयर्स होते हैं उस पर, ठीक है, जो कि क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, उनको हम सीलिया बोलते हैं। इससे फ्लूटिंग में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। फ्लूटिंग मतलब कि कोई भी जो हमारी बॉडी में कोई भी चीज जा रही है इधर उधर, तो उसको आगे पीछे करने में क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं, ठीक है। तो सेल में बी क्यूबर्ड एंड कॉलीमर फाउंड इन रेस्पिरेटरी ट्रैक। और ये कहाँ पाई जाती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक मतलब जो हमारे लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, वहां पर जो हम सांस लेते हैं उसको अंदर जाने के लिए उसमें जो हमारे लंग्स है उसमें क्या फैली रहती है, सीलियल एपिथेलियल सेल्स फैली रहती हैं जिन पर सीलियाज पाए जाते हैं, ऐसे हेयर्स पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, जब हम क्या करते हैं ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो उस ऑक्सीजन को क्या करते हैं, अंदर धकेलते हैं, ठीक है। और हमारे अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम बॉडी से बाहर निकालते हैं, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, वो बाहर धकेलने में मदद करते हैं। तो ये सीलिया सेल जो होते हैं उनका मेन वर्क होता है। तो ये तो हो गया हमारे रेस्पिरेटरी में ट्रैक। लिविंग ऑफ स्पर्म डक्ट और ओविडक्ट, और यही सेम रिएक्शन क्या होती है स्पर्म डक्ट में और ओविडक्ट में, ठीक है। कि जब क्या होता है कि हाँ स्पर्म डक्ट और ओविडक्ट डक्ट जो होते हैं एंड किडनी ट्यूब, जो किडनी ट्यूब होती है उसमें भी क्या होता है, हमें यूरिन पास करना होता है, तो क्या होता है उसमें भी इस टाइप की सेल्स पाई जाती हैं जो कि जिन पे क्या पाए जाते हैं, सीलियास पाए जाते हैं। उससे क्या होता है, जो हमारी बॉडी में यूरिन होता है उसको ये वो बॉडी से बाहर पास करने में हेल्प करती है, ठीक है। ऑन इट्स फ्री सरफेस प्रोटोप्लाज्मिक आउट ग्रुप सेल सीलिया, और इसके ये जो सेल्स होती है यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। तो ये जो ग्रोथ है किसकी, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ से ही क्या बनता है, सीलिया का निर्माण होता है, ठीक है। या और इसी को जो प्रोटोप्लाज्मिक आउट ग्रोथ होती है उसी को हम कहते हैं सीलिया कहा जाता है, या उससे निर्माण रहता है, ठीक है। इट्स हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ ओवा एंड फॉलोपियन ट्यूब। इट्स हेल्प मूवमेंट, देखो और क्या करती है कि ये जो किसमें जो ओवम होते हैं उनको क्या करते हैं, फैलोपियन जो ट्यूब होती है उसमें मूव करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जैसे कि आपने अभी देखा इसमें क्या जो था कि स्पर्म डक्ट और ओविडक्ट में भी क्या होती है, ये सेल्स प्रेजेंट रहती हैं। तो जब स्पर्म डक्ट और ओविडक्ट का क्या होता है, संपर्क होता है, तो क्या करते हैं कि जो जो स्पर्म होता है उसको ओविडक्ट जो ओवा होता है इन फॉलोइंग ट्यूब जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसमें क्या करते हैं कि उसको जो स्पर्म होता है उसको ओवम तक पहुंचाने में क्या करती है, हेल्प करती है। इससे क्या होता है, हमारा एक जाइगोट का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये था हमारा सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स। अब हम पढ़ते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल। ग्लैंड सेल्स सीक्रेट substance at epithelium surface so sometime epithelium tissue fold inward and follow multi-cells gland. It's called ग्लैंडुलर एपिथेलियम। क्या होता है इसमें, जो हमारी ग्लैंड सेल है ये सीक्रेट क्या करती है, किसी भी सबस्टेंस को क्या करती है, सीक्रेट करती हैं। इट्स एपिथेलियल सरफेस, एपिथेलियम सरफेस पर जो हमारी त्वचा रहती है उस पर क्या करती है, ये ग्लैंड्स को क्या करती है, सीक्रेट करती है। जैसे कि हमारी स्किन है, स्किन में क्या पाई जाती है, स्वेट ग्लैंड पाई जाती हैं, तो उन पर ये क्या करती है, जो स्वेट ग्लैंड होती है उनको जो जो हमारा पसीना होता है उसको क्या करती है, उसमें सीक्रेट करती है, मतलब उसे छोड़ती है, ठीक है। fold and follow multicellular gland. It's called glandular epithelium और epithelium tissue and cells। क्या होता है कि जितनी भी हमारी ग्लैंड्स हैं, ठीक है, उन
सभी में ये क्या करती हैं, जो ग्लैंड स्रावित होती हैं उनको क्या करती हैं, जो ग्लैंड है उसमें से जो जैसे हार्मोन्स स्रावित हो रहे हैं तो उनको जो हार्मोन्स का सीक्रेशन करने में, स्वेट का सीक्रेशन करने में, लार का सीक्रेशन करने में कौन हेल्प करता है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू, जो कि ग्लैंडुलर सेल से बने होते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। यदि आपको मेरे पढ़ाए हुए टॉपिक समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।